नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब सागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते। भगवान महावीर की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान महावीर की पूजा महावीर बनने जैसा बनने के लिए है। वीरता प्रकट करो, कायरता को छोड़ो, दीनता को छोड़ो, अभिमान को छोड़ो। वीरता अपने विकारों को जीतने में है। वीरता अपने विकारों को जीतने में है। वीरता दूसरों को जीतने में नहीं है। दूसरे द्रव्यों को अपने अनुकूल बना लिया, मान प्रशंसा प्राप्त कर ली, इसमें वीरता नहीं है। दूसरे को दबा दिया, इसमें वीरता नहीं है। अपनी मनवा ली, अपने हिसाब से चल लिए, ये कोई वीरता की बात नहीं है। वीरता अपने विकारों को जीतने में है। वे विकार कौन से हैं जिन्हें जीतना है? मोह। पर द्रव्य को देख करके हमें ये मोह उत्पन्न होगा। एक हंसता सा बालक सामने आया है, अपने आप अपने को भी हंसी आ जाती। उस हंसी को जीतने में विचार करो, मुनराज को आएगी? नहीं आएगी। ये स्कूल में हम पढ़ते, ये हमारी दुकान है, ये हमारा खेत है, ये हमारा घर है, ये हमारा गांव है। वीरता मोह को जीतने में है बस। परद्रव्य है और स्वद्रव्य है। आत्मा आत्मा है, पर है। हमारे कहाँ है? विचार करो, अनंत जन्मों में अपन कहाँ कहाँ जन्म लिया है और किन किन को अपना माना है। वे अपने नहीं हुए तो ये अपने कहाँ से हो जाएंगे? ये क्रोध को जीतने में वीरता है। प्रसंग प्रसंग पर क्रोध के प्रसंग बनेंगे, निमित्त बनेंगे। प्रसंग प्रसंग पर प्रसंग और क्रोध को जीत लेने में वीरता है। कितने कितने उपसर्ग हुए हैं और कैसे कैसे समता भाव रखा है। जो समता भाव रख गए वे जीत गए और क्रोध किया तो हार गए। दीपायन कहाँ चले गए बेटा? विचार करो। और पार्श्वनाथ कहाँ चले गए? आप देखो। वीरता काय में? क्रोध को जीतने में है। क्रोध करने में, क्रोध के अनुसार परिणमने में। क्रोध के अनुसार परिणमना जानते हो भैया? अभी गुस्सा आई, दो बातें सुना दी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमने ये नहीं किया, तुम। इसमें वीरता नहीं है। गाली का जवाब गोली से दिया ना, ये कोई वीरता नहीं है। गोली का जवाब गाली से भी मत दो, ये वीरता है। वीरता अभिमान को जीतने में है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा बोले। ये सब पुद्गल के खेल हमारे तो हैं नहीं। हम क्या बोल सकते बताओ? आवाज नहीं निकले तो नहीं निकले, कोई बात नहीं बेटे। वीरता अभिमान को जीतने में है। अभिमान को नहीं जीत पाता वह कायर है। वीरता मायाचारी को जीतने में बहाना बना देते झट से। अरे अपनी गलती स्वीकार कर लो, इसमें वीरता है, बहादुरी है, सच्चाई।
वीरता लोभ को जीतने में है, लोभ के दलदल में फंस जाने में नहीं है। विचार करो, आग में से निकल जाए और जले नहीं, इस आश्चर्य की बात है, और जल जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। तो आग लगी है संसार में, कसायों की आग जल रही है भीतर में। इसी आग में हम ज्ञान दर्शन जल गया, हमारा समता भाव जल गया, तो बताओ काय के हम बहादुर रहे। वीरता विकारों को जीतने में है, विकारों की पूर्ति में नहीं। भजन पढ़ा है तुमने कि भूल गए, बहुत पुराना है, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले का है। जो पाले दीन दुखियों को उसे रघुवीर कहते हैं, और जो जीते अष्ट कर्मों को उसे, सुना है? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा उससे पहले लिखा गया है। वीरता हाथी को जीतने में नहीं। भगवान क्या कह रहे महावीर स्वामी, हाथी उनको देख करके एकदम शांत हो गया, सर्प देख करके शांत हो गया, वे भयभीत नहीं हुए। उनका नाम रख दिया क्या? वीर, सन्मति, अतिवीर, महावीर नाम रख दिए। उन्होंने क्या कहा? अरे बहुत बहादुर हैं। वीरता भैया कसायों को जीतने में है, कर्मों को जीतने में है। वीरता हाथी और सांपों को जीत लेने में नहीं है। ये तो पढ़ी है तुम्हें, हैं? सोचो, अब ऐसे ही महावीर बनो हम। भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव क्या है, क्या अपन को समझना चाहिए, क्या संकल्प करना चाहिए? बोलो भाई। ये दुर्लभ भव, दुर्लभ जन्म, दुर्लभ अवसर मोह को जीतने के लिए है, कसायों को जीतने के लिए है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए है। विचार करो, शत्रु आए और घुस पार लूट मार कर मारे, तो इसमें क्या बहादुरी रही? शत्रु लौट जाए वहीं के वहीं, वहीं के वहीं लौट जाए, भीतर प्रवेश नहीं कर पाए तो है वीरता। पाप के उदय में हमें पाप के परिणाम न हो, पाप के उदय में पाप के परिणाम न हो, पाप के उदय में भी भगवान का नाम याद रहे, गिनवाणी याद रहे, गुरुओं की याद आवे। देखो हमारे मुनीश्वर, हमारे गुरु कैसे थे, क्या कर रहे थे, सोचो। उनसे ज्यादा तो हमारे पाप का उदय नहीं है। हमें नेक भोजन में देर हो जाए तो अभ्याल गुस्सा आ जाए। आदिश्वर भगवान हमारे 6 महीने का अंतराय हो गया, और आज महावीर का निर्वाण उत्सव मना रहे हैं। बोलो भैया महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी ने भी एक नियम लेकर के आहार लेने के लिए चले थे कि नहीं? और वो नियम कहाँ पूरा हुआ, कितने दिन बाद पूरा हुआ? चंदना के द्वारा आहार हुआ। चंदन वाला के राजकुमारी हो, बेड़ियों में पड़ी जकड़ी हो, सिर के बाल मुड़े हों और आंखों में आंसू हों, तब हम आहार करें। अब सबरी विधि मिल गई, हे स्वामी आओ आओ आओ, वहां तो हर्ष हो रहे, आंखों में आंसू कहाँ? सो लौट गए, सो आंखों में आंसू, हाँ आए गए लौट गए, आए हुए लौट गए भगवान। बस अब एक पूरा हो गया, एक विधि और रह गई थी, आंखों में आंसू। और सेठ जब तक बेड़ियों को काटने के लिए सुनार को बुलाने, लोहार को बुलाने के लिए गया, लौट करके नहीं आ पाया, तब तक तो आहार हो गया। रास्ते में आ रहा था, वो लोहार को बुला करके लोग वाग बोले, सेठ जी तुम्हारे तो भाग्य जग गए, तुम्हारे घर पर भगवान महावीर का आहार हो गया, धन्य भाग्य है। चंदन वाला की प्रसिद्धि हो गई, रत्न बरसने लगे, दुंदवी बाजे बजने लगे, सुंदर सा वातावरण हो गया। मृगावती ने सुना, ये बाजे कहाँ बज रहे, उत्सव कहाँ हो रहा है? वो चली, अरे ये तो हमारी बहन चंदना है। तो वीरता इन कसायों को जीतने में, हम कसायों के वशीभूत हो जाते हैं, झट से हो जाते कि नहीं बताओ?
गुस्सा के वशीभूत हो गए फिर कौन को गिन रहे, अभिमान के वशीभूत हो गए फिर किसको समझ रहे? तुम क्या जानो? कुछ पढ़ा लिखा भी है तुमने? अरे तो क्या तुमने ही ठेका ले लिया? तो सोचो। माता पिता से कह रहे, ओ पिताजी का समझ तो है नहीं, अब पुराने जमाने की बातें सब बदल गई हैं, और अम्मा समझती तो है नहीं, तो तुम्हें समझने का ठेका ले लिया क्या? बताओ भैया। जब हम कसायों के वशीभूत हो जाते हैं तब शैतान बन जाते हैं, और कसायों को जीत लें तो भगवान बन जाएंगे हैं, और कसायों को जीतने का संकल्प कर लें तब बोलो अरे देवता बन जाओगे। सिंह की पर्याय में कैसे पहुंचा था भगवान महावीर का जीव? कैसे पहुंचा था बताओ भाई? अरे तुमने तो पढ़ लिया है, हमने तो पढ़ नहीं पाया भाई अब की। अरे विश्वनंदी राजकुमार था कि नहीं, और वो विशाखानंदी ने कहा ये हमको दे दो, क्या उद्यान। जब उसने ये कहा तो बात कोई बात नहीं थी, चुपचाप भैया बेटा इसको दे दो, तुम दे। लेकिन उसको छल करके भेज दिया और लौट करके आया तो उस पर कब्जा कर लिया। चाचा के छल पर उसको गुस्सा आई कि देखो हमसे छल किया है, हम तो पिता के समान समझते हो, हमसे छल किया है। आजा तुम में कितनी वीरता है, कितने तुम बहादुर हो। युद्ध होने लगा, एक पेड़ उखाड़ लिया पूरा का पूरा, कुछ नहीं तो उठा करके शरण में आ गया। शरण में आ जाने पर कसाएं मिट जाती हैं सज्जनों की, वीरों की। बस सोचा अरे अब क्या करें, ये तो मोह के नाटक हैं, हम भी ऐसे ही कितने बार किया होगा, और अब चाचा को क्या मुंह दिखाएं, हम लड़ मरे। अब दीक्षा लेकर के जा रहे, दीक्षा ले गए और उसको राज्य मिल गया। बाद में चाचा भी दीक्षा ले गए, उसको राज्य मिल गया, लेकिन अकल हो तब चला पायो। शराबी को पैसा मिल जाए तो क्या करेगो, जुआरी को मिल जाए तो क्या करेगो, बर्बाद कर देगा वैष्णव में। जैसे बोलना भैया, अरे जैसे विषय कसाय में लीन अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जो विषय कसायों में लीन है वह व्यक्ति अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, जीवन बर्बाद कर देता है, ऐसे बर्बाद कर दिया। तो बस दीक्षा ले ली और वो राजा भी बन गया विशाखानंदी। सो वो भ्रष्ट हो गया, फिर दूसरे राजा ने आक्रमण किया, छीन लिया उसको। वो बेचारा दर दर का भिखारी हो गया। एक बार एक वैश्या के हटा पर चढ़ा था, उधर से विश्वनंदी मुनराज निकल रहे थे, महीनों का उपवास हो गया था, शरीर क्षीण हो गया था तपस्या से। वो ऊपर से हंसा, कहाँ गया तुम्हारा बल, पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया था तुमने, अब क्या हो रहा है। एक बैल ने धक्का दो तो गिर गए। गुस्सा आ गई, गुस्सा हो गई, और अगर मेरी तपस्या का फल हो तो इससे बदला लूंगा। जाकर के पैदा हो गए, जहां करके त्रिपिष्ट नारायण बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? और वह जाकर के विशाखानंदी कौन बन गया? अश्वग्रीव प्रत्यनारायण बन गया, बन गया। और उसने उसको मारा। अब सिंह कैसे बन गया था भैया? अरे सुनाओ थोड़ा थोड़ा यहाँ, नहीं तो माइक तो ही ले लो, कोई बात थोड़ा ही है। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो खुशी होती है बच्चे आगे बढ़े। तो तुम्ही लोग तो धर्म की ध्वजा को फहराओगे भैया, आगे बढ़ाओगे, हम क्या, आप तो ठीक है जो कुछ है। त्रिपिष्ट नारायण जब राजकुमार की अवस्था में था तो राज्य में एक सिंह ने उपद्रव करना शुरू किया। राजा से शिकायत करी तो राजा ने क्या सोचा, अरे काठ को बिजू का ठाड़ो करते तो बहुत तो रक्षा करते खेत की,
कार को पहना के खड़ा कर दे तो वो भी तो पक्षियों से, और हम राजा होके प्रजा की रक्षा नहीं कर पाए। देखते हैं अब हम जा करके कैसे। तो सिंह को मारने के लिए पहुंचा, फिर सामने आ गया, पिताजी कहाँ जा रहे? कछु नहीं, सिंह को मार। अरे नेक से सिंह के लिए आप जाओगे, हमें भेज दो, हम जा रहे। गया और गुफा में घुसा, उसको सिंह को पकड़ा और ऐसे फाड़ दिया। बल था, शरीर बल, और उसी समय बंद हो गया, जाकर के सिंह पर्याय में पैदा हो गया। लेकिन सिंह पर्याय में भी आत्मा तो आत्मा ही है भैया, हैं? अच्छा, काल लब्धि आ गई, अब काल लब्धि बोलते हैं दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। मुंदाज मिल गए, उन्होंने उपदेश दिया और जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया? कसायों को जीतने का संकल्प हो गया कि नहीं? ये कसाएं बुरी हैं, दुख का कारण हैं, ये कसाएं आत्मा को कसें अर्थात दुख दें, दुखती यही तो हैरान कर रही हैं। अब इनको जीत करके रहेंगे। अब उसके बाद कहां कहां गए बता? देवता बन गया कि नहीं बन गया? जब सम्यक दर्शन कर लिया तो फिर देवता और मनुष्य, देवता और मनुष्य, देवता और मनुष्य और चक्रवर्ती, ऐसे ऊंचे ऊंचे पद मिलते हैं भैया। कसायों को जीतो, ये कसाएं कल की तुम्हारे सामने कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं को नहीं रहेंगे। हम तो कहूं के नहीं रहे भैया, क्यों? कसायों के बसीभूत हो गए। अब क्या करें? और कसायों को जीत लोगे तो यहीं रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। विचार करो भाई, भगवान महावीर का ये निर्वाणोत्सव कसायों को जीतने का संकल्प करने का दिन है। तब भगवान के, जिन्हें कसाएं बुरी लगती हैं, दुख का कारण लगती हैं, कि हमारी कसाएं ही हमें दुखी कर रही हैं, हमारे पाप ही हमें हैरान कर रहे हैं, पर द्रव्य का दोष नहीं है। जो ऐसा समझते वे भगवान के सच्चे भक्त हैं और वे पुरुषार्थ के द्वारा कसायों को जीत करके अल्पकाल में भगवान बनते हैं। तो निर्वाण महोत्सव में पूजा काय के लिए करी? भगवान महावीर जैसा बनने के लिए। हे भगवान, जाकर नीते तुम भये वीतराग भगवान, सो करनी हम भी करें हम तुम एक। लड़ाई झगड़े से वीरता का कोई संबंध नहीं है, ये तो कायरों का काम है, लड़ाई झगड़ा करना। यद्यपि युद्ध नहीं कियो नहीं राखी अस तीर, परम अहिंसक आचरण तदब बने महावीर। बंदूक ले ली, डंडा ले लो, हाथ चला दे, बढ़िया बस धक्का दे दो, अरे ये तो सब कसायों के काम हैं जो कर रहे हैं भाई। कसायों को जीतने का संकल्प भी करो और कसायों के जीतने का उपाय भी समझो। सब लोग, पहले भी कहा था हमने, कौन सा दिन था, यहाँ बैठे, यहीं बैठे थे भैया, सब लोग स्वाध्याय का नियम बनाओ। मंदिर आते हो, स्वाध्याय हो रहा तो स्वाध्याय में बैठो, और नहीं तो जिनवाणी की अलमारी में से एक ग्रंथ या एक पुस्तक निकालो, एक पेज, आधा पेज, 2 पेज, जो पढ़ पाओ सो पढ़ो। उसके बाद जाओ और सोचते चले जाओ, दिन भर की खुराक हो जाएगी। दिन भर के खोटे काम से बच जाएंगे। नाश्ता कर लियो तो 11 बजे लो भूख नहीं लगे, होते कि नहीं? तो ऐसे न स्वाध्याय कर लियो तो दिन भर आकुलता नहीं होगी। और अगर भूखे चल रहे तो हाल लू लग जाएगी, हाल आकुलता हो जाएगी, खिसियाट का दूसरे पे खिसिया जाओगे। चाहे कहूँ मन चल जाए, चाहे कछु खान पियन लगोगे। तो भैया स्वाध्याय करने का नियम बनाओ। चाहे कहीं रहो, मंदिर कहूँ मिलेगो कहूँ नहीं मिलेगो, ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन जिनवाणी तो तुम्हारे पास है। सवेरे नहाओ धो बैठो, अपनी चौकी लगाओ और भगवान को स्मरण करो, एक स्तुति पढ़ो, जिनवाणी स्वाध्याय कर लो। चाहे कहूँ हो आप, मंदिर तो दर्शन तभी कर पाओगे जब मंदिर मिलेगा और तुम्हारे हाथ पांव ठीक होंगे, तुम चल पाओगे तो, और नहीं चल पाओगे तो कैसे मंदिर पहुंच जाओगे, दर्शन कैसे मिलेंगे? लेकिन स्वाध्याय स्वाधीन है,
और स्वाध्याय से ही भगवान का स्वरूप समझने को मिलेगा, भगवान का मार्ग समझने को मिलेगा, और स्वाध्याय से ही बल बढ़ेगा, और स्वाध्याय से ही जैसे खुराक होती शरीर में उसमें ताकत आ जाती नहीं, और भोजन नहीं करें 4-8 दिन तो कमजोरी आ जाती। ऐसे ही अगर स्वाध्याय करोगे तो ताकतवर बन जाओगे, और अगर स्वाध्याय नहीं करोगे तो कमजोर होगे। ठीक है भाई, विचार करो। पटाखे नहीं फोड़ना है, बुराइयां मिटानी है, हिंसा मिटानी है, हैं? ये अंधेरा मिटने की बात तो बिजली भाई तब से मिट गयो, कहाँ अंधेरो पतो ही नहीं बात। और शहरों में तो रात और दिन एक सी लग रही कि नहीं, लेकिन मोह का अंधेरा कितना खतरनाक है। उस मोह के अंधेरे के कारण भोजन है और खा नहीं पा रहे, पानी है पी नहीं पा रहे, आपस में प्रेम से रह नहीं पा रहे। भैया अपना काम ईमानदारी से करो, सत्यता को अपनाओ, जीवन महान बन जाएगा। छल प्रपंचों में मत पड़ो, कभी मत पड़ो, छल प्रपंचों में मत पड़ो। बहुत अच्छा जीवन बनाओ। सबसे उत्कृष्ट योनि है ये मनुष्य पर्याय। मनुष्य से वह श्रेष्ठ तो फिर कौन सी योनि है? ठीक है भाई, विचार करो। जय बोलो महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। कहाँ है? विराजमान ही नहीं करी हो, स्वाध्याय नहीं। हाँ, जिनवाणी माता की कहाँ है? बस बोले ही नहीं पा रहे, हमारे हृदय में है। हाँ, भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में है। गुरु कहाँ है? हमारे हृदय में है। पुरुरवा भील ने कहाँ, कैसे उनकी गुरु को, गुरु तो चले गए थे, और बस कैसे उनकी याद करता रहा, कैसे भक्ति करता रहा, कैसे उपासना करता रहा, कैसे अपना जीवन सफल बनाता रहा। ये तो भैया हृदय में विराजमान करने के हैं। देव शास्त्र गुरु रतन सो 3 रतन करता। 3 रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के करने वाले हैं, इनको अपने हृदय में विराजमान करना। आगे का कार्यक्रम अपना ध्यान रखना है, उल्लास से काम करो, खूब बढ़िया।